हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम नंबर 6.1 को। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो हमारे पास क्या है, दो लाइंस दी हुई हैं, बोला हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे कट करना। तो वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये लाइन है एक सी डी और दूसरी ए बी। ठीक है, तो उसके बाद हमें बताना क्या है इस थ्योरम में, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तो इन दोनों लाइंस में ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये दो वर्टिकली अपोजिट है। तो मुझे एंगल ए ओ डी, मतलब इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ डी। तो ए ओ डी इक्वल टू दिखाना है सी ओ बी के। ठीक है, मतलब जहाँ पे एंगल होता है उसको सेंटर में लेते हैं हम सी ओ बी, या मैं इसको बोल सकता हूँ बी ओ सी। इसको वैसे ही मैं ए ओ डी या डी ओ ए दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल दिखाने हैं और दूसरे ये दोनों, तो ये दोनों में ए ओ सी और दूसरा डी ओ बी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो भी थ्योरम्स का क्वेश्चन होता है कि क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन क्या है? टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो ये हमने अपना इसका डायग्राम बना लिया, फिगर बना लिया, और इसके बेसिस पे हमने लिख दिया कि दो लाइन थी मेरे ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ओ पे। फिर टू प्रूव में क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वो लिख के उसके बाद हम ये लिख देंगे कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये शो करना है, और दूसरा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव जो भी हमें प्रूफ करना है, और फिर हम करते हैं अब इस क्वेश्चन का प्रूफ शुरू। तो प्रूफ में क्या है देखो, तो देखो आपका क्या होगा, हम कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम करेंगे कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे हम पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है। इसी चैप्टर का जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो इसमें क्या होगा, इस मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एक एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल, या तो मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल या इधर कंप्लीट एंगल, वो कितने का होता है? वो 180 डिग्री का होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन पे कभी भी कोई एंगल फॉर्म होता है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओ ए हमारी एक रे है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। तो एक तो हमें ये काम करना है, और किस प्रॉपर्टी से होता है? तो वो हमारे पास होता है लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो उसे हम लीनियर पेयर एक्सियोम बोलते हैं कि लीनियर पेयर है वो दोनों। ठीक है, वैसे ही एक बारी हम इसको लिख लेंगे। फिर ये तो हो गया मेरी लाइन सी डी के लिए, तो सेम मैं फिर करूँगा इसको बी डी ए बी के लिए। तो ए बी में मेरे पास दो चीज़ बनती है, या तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ लीनियर पेयर, या मैं इधर वाले दोनों को लीनियर पेयर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, तो उससे हमारे पास जो ये एक एंगल है कोई भी, ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो वो कॉमन आने से वो कट हो जाता है। फिर हमारे पास जस्ट ये सामने दो के एंगल बन जाएंगे और हम बता देंगे कि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वो करते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या लिखना है आपको प्रूफ में? अरे आप ये लिखोगे, अरे ओ ए स्टैंड्स ऑन दी लाइन, कौन सी लाइन पे? ओ ए सी डी पे। ये जो है ओ ए या इधर ओ बी, ये हमारी रेज होती हैं। रे मतलब जिनका एक पॉइंट तो हमारा फिक्स होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा कंटिन्यू कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस तरह की लाइन को हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रे है, तो सी डी लाइन पर है, तो यानी इससे क्या होगा? ऑन अरे ओ ए स्टैंड्स ऑन द लाइन सी डी, तो देयर फोर में क्या होगा? एंगल ए ओ डी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल कौन सा? ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी इक्वल टू किसके हो जाएंगे? 180 डिग्री के। यहाँ पे हम लिख देंगे इनको, ये क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है, अब आगे ये तो हो गया इसके लिए, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अब ये तो हो गई चीज़। अब ये मैंने लिया था सी डी लाइन के लिए, अब मैं ले लूँगा लाइन अपनी ए बी। ठीक है, तो मैं ए बी है,
तो मैं अब इसको रे ले लेता हूँ OD को, तो यहाँ पे लिखूँगा रे OD स्टैंड्स ऑन दी लाइन किस पे, AB पर। तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो खाली ऑन लाइन CD या ऑन लाइन AB, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हो अरे OA स्टैंड्स ऑन द लाइन CD या OD स्टैंड्स ऑन अ लाइन AB, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर, तो इससे क्या लिखेंगे, अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक इसके ऊपर रे है या लाइन है, तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूंगा, तो AOD प्लस दूसरा एंगल कौन सा होगा मेरा, DOB, यानी ये वाला, तो प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या प्रॉपर्टी से लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम या लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, आगे तो आगे क्या होगा, अब 1 और 2 इक्वेशन से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वालिटी के इधर, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो राइट साइड इन दोनों की हमारे पास इक्वल है, इन दो इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि अगर राइट इक्वल है मतलब इन दोनों एंगल का सम भी 180 आ रहा है, इन दोनों का भी 180 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में, इन दोनों का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2, तो दिस यानी एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ठीक है, अब ये लिखने के बाद AOD और AOD ये हमारा दोनों तरफ है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचा कितना, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। ठीक है, तो ये हमारी ये वाला एंगल हमने प्रूफ कर दिया ये वाली चीज़ से। ठीक है, सिमिलरली हम इसको प्रूफ करने के लिए भी स्टेप करेंगे। अब मुझे AOD करना है, तो AOD और ये करना है, तो एक बारी तो मैं क्या करूँगा, देखो वही CD लाइन लूँगा और CD पे OA को एक रे ले लूँगा, तो उससे क्या होगा, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे, यानी ये वाला स्टेप कॉमन, यानी फर्स्ट वाला। फिर दूसरे में क्या होगा, कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर दूसरे में क्या होगा, COB चाहिए मुझे, यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं एक लाइन ले लूँगा, स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने जो रे ली थी वो AOD ली थी, इस बारी मैं AB लाइन पे ये OC रे ले लूँगा। तो मेरे ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से क्या होंगे, मतलब 180 होंगे। तो इससे मेरा ये कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी ये वाला एंगल और सिर्फ ये दो बचेंगे, यानी AOD और COB। तो वो भी मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो अब करते हैं इसको भी, कैसे होगा ये। तो इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, 1 मिनट आप देख लेना। तो ये तो क्लियर हो गया AOC DOB के इक्वल। अब मैं सिमिलरली करके मैं दूसरे अपने, मतलब मेरे पास अभी दो एंगल आए हैं, AOC और DOB इक्वल आए हैं, अभी मुझे ये दोनों एंगल करने हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, स्टेप वो देख लो। तो इनके लिए बच्चों डायग्राम आपका यही रहेगा जो है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये आपको देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। अभी जैसे ये चीज़, ठीक है, तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ है। अब दोबारा लिखूँगा, डायग्राम यही है। अब मैं लिखूँगा नाउ वही अरे OA stands on the line CD, तो therefore angle AOD plus AOC इक्वल टू 180 डिग्री। और किस प्रॉपर्टी से, ये हमारे पास लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने पीछे दे दिया था नाम, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे अरे, मैंने आपको बोला था कि उस क्वेश्चन में हमने जो पिछला प्रूव किया है उसमें मैंने ये रे ली थी और उस पर मतलब ये लाइन ली थी और ये रे ली थी, और दूसरे केस में मैंने ये वाली लाइन ली थी और रे ली थी ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, ऊपर वाले के लिए तो मैं सेम लूँगा, बट इधर AB के लिए मैं रे अब OC लूँगा, यानी ये दोनों एंगल को मैं अपने लीनियर पेयर लिखूँगा। ठीक है, तो अब लिखो अरे OC
stands on the line AB. तो therefore एंगल अब AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। और किस प्रॉपर्टी से होंगे बच्चों? ये होंगे हमारे लीनियर पेयर से। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो वही है, राइट साइड हमारी इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड को दोनों की इक्वेट कर देता हूँ। दोनों तरफ है इक्वलिटी के, इक्वल है, तो ये दूसरी तरफ आके ये माइनस का हो जाता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा कितना मेरे पास? तो मेरे पास बचा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या आप ये भी लिख सकते हो हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या आप ये लिख सकते हो हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब ये थ्योरम 6.1 कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपनी आगे की वीडियो में आगे की थ्योरम 6.2 को करेंगे। थैंक यू।